ट्यूमर, ट्यूमर या तो बिनाइन होगा या मेलिगेंट होगा। बिनाइन मतलब लोकलाइज्ड टू वन टिश्यू। अगर एक पर्टिकुलर टिश्यू में ट्यूमर डेवलप हो गया है और वो लोकलाइज्ड है, यानी कि उसने दूसरा जो टिश्यू है उसमें इन्वेड नहीं किया है, तो उसको हम बिनाइन ट्यूमर कहते हैं, यानी कि लोकलाइज्ड। इसी तरह मेलिगेंट मतलब जो मूवमेंट दिखाए, जो ट्यूमर फ्रॉम वन साइड टू नेक्स्ट साइड ट्रांसफर हो जाए, उसको हम कहते हैं मेलिगेंट ट्यूमर। जो मेलिगेंसी ऑफ ट्यूमर है ये है कैंसर, यही अब कैंसर है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस डायग्राम यू कैन सी this is benign tumor and this is malignant tumor. Now this tumor is spreading towards the other tissues, making march towards the other tissues. जो benign tumor है ये little bit differentiated होता है, और इसके जो ऊपर एक कैप्सूल होता है, यानी कि ये अनकैप्सुलेटेड होता है, और जो मेलिगेंट ट्यूमर है उसमें न तो कोई कैप्सूल होता है, नो कैप्सुलेटेड, और यहाँ पर मूवमेंट भी होती है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज बिनाइन ट्यूमर। सो बिनाइन ट्यूमर हमने पहले कहा कि ये एक क्लस्टर ऑफ सेल्स है जो सिंगल मास यानी कि एक ही लोकलाइज्ड में रहेगा, एक पर्टिकुलर पोजीशन पर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फिब्रोइड्स और लिम्फोमास इसने कहा है। फिब्रोइड्स होते हैं यूट्रस में, अगर यूट्रस में कोई ट्यूमर हो गया है वो खाली यूट्रस में रहे, या फॉर एग्जाम्पल लंग में कैंसर होगा, वो खाली लंग कैंसर ही बन गया, वो वहाँ पर दूसरे टिश्यू में ट्रांसफर नहीं होगा, कैन नॉट स्प्रेड टू अदर साइट्स, यानी कि ये दूसरे जो टिश्यूज हैं उनमें पास नहीं होगा, ये डिफ्रेंशिएट नहीं होगा उनमें, और वेल डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, यानी कि जो ट्यूमर होता है ये वेल डिफ्रेंशिएटेड होता है और इनका जो सेल्स है वो कंटिन्यूस एक्सपेंशन करती है, मगर बट जो इनके ऊपर एक कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं कैप्सूल, यानी कि ये एनकैप्सुलेटेड होते हैं। नाउ मेलिगेंट ट्यूमर्स सेल डोंट रिमेन लोकलाइज्ड एंड एनकैप्सुलेटेड, यानी कि जो सेल्स हैं अब ये एक ही जगह पर नहीं रहेंगी, अब ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को ट्रेवल करेंगी वाया लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड सिस्टम, ठीक है ना। नाउ लैक ऑफ डिफरेंशिएशन, नाउ वी नो दैट डिफरेंशिएशन मीन्स सेल गेटिंग पर्टिकुलर फंक्शन। अगर सेल के कोई पर्टिकुलर फंक्शन है वो उसकी डिफरेंशिएशन हो गई है, यानी कि पहले एक सेल जाइगोट में एक पर्टिकुलर सेल होती है वो अनडिफरेंशिएटेड होती है, फिर वो जब डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को क्रॉस करती है वो पर्टिकुलर साइन को गेन करती है। फॉर एग्जांपल वी हैव बीटा सेल्स, जो बीटा सेल्स है किसकी, हमारे पैंक्रियाज की, जो हमारी बीटा सेल्स है पैंक्रियाज है वो इंसुलिन को सिक्रेट करती है, और जो अल्फा सेल्स है वो करती है ग्लूकागॉन को। So these cells have get particular function of that. So इनका जो फंक्शन है वो पर्टिकुलर बन गया, उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। इसलिए जो हमारा कैंसर सेल है वो हम पर कोई डिफरेंशिएशन नहीं हो, वो बस सेल होती है, बस इतना ही होता है, वो उसमें कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं होता है उस सेल का, वो बस मास ऑफ सेल्स होता है वहां पर। यहाँ पर प्रोग्रेसिवली इन्वेजिव एंड मेलिगेंट, यानी कि ये इन्वेड भी करती है और मेलिगेंट भी होती है। जो इन्वेजन एंड मेलिगेंट है ये टू डिफरेंट टर्म्स है, अब हम इनको समझेंगे। पहले हम देखेंगे इन्वेजन और फिर हम देखेंगे मेलिगेंट। एग्जाम्पल, अगर अभी मसल में कोई कैंसर डेवलप हो गया है, जो मसल सेल्स है उनमें कोई कैंसर डेवलप हो गया है, इस तरह हो गया है कैंसर डेवलप मसल सेल्स में। अब अगर इसने नियर बाई टिश्यू, फॉर एग्जांपल इट इज ऑन अपर साइड ऑफ आर्म, ये कंधे की तरफ है, अपर साइड ऑफ आर्म है ये कैंसर, यहाँ पर अभी ट्यूमर, बट अगर इसने आर्म पे ही यहाँ पर, या ये नेक की तरफ चला गया, बट विदाउट यूज ऑफ कैपिलरीज, यानी कि इसने कोई मीडियम इस्तेमाल नहीं किया, बट ये टिश्यू टू टिश्यू ट्रांसफर हो गया। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम आर्म टू नेक। नाउ मेलिगेंट में अगर कोई सेल होगी, फॉर एग्जाम्पल दिस इज कैंसर ऑन
आर्म, ये आर्म पे कैंसर है, बट यहाँ से एक कैपिलरी गुजरती है, इसने जो अपनी सेल्स है उन्होंने मूवमेंट दिखाई और वो कैपिलरीज में चली गई। कैपिलरीज में ब्लड है, ये ब्लड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को जाएगा। अब यही जो आर्म का ट्यूमर है ये लंग में पहुंच जाएगा, ये लंग में पहुंच गया तो लंग में भी हो जाएगा लंग कैंसर, वहां पर कैंसर हो जाएगा, बट उसका जो ऑरिजिन होगा वो आर्म पे होगा। फॉर एग्जांपल ये आर्म है और ये लंग है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर मेलिगेंसी हो गई है, यानी कि यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ कैंसरियस सेल्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन वाया कैपिलरीज और लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक कैपिलरीज और ब्लड कैपिलरीज। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कैंसर है वो किस तरह डिफ्रेंशिएट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक टिश्यू है, टिश्यू में यहाँ पर सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। यहाँ पर ये एक टाइप की सेल्स है, ये दूसरे टाइप की सेल्स है, ये तीसरे टाइप की सेल्स है यहाँ पर, बट जो मॉडरेटली डिफ्रेंशिएट होती है, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो ये ट्यूमर है, यहाँ पर ये ट्यूमर है। ट्यूमर में क्या है, जो सेल्स हैं वो लिटिल बिट डिफ्रेंशिएटेड होती है, यानी कि वो अभी भी उसी ऑर्गन की सेल्स अभी भी वही होती है, बट उन्होंने क्या किया है, पॉलिफरेट ज्यादा किया है बस। और जो कैंसर है, कैंसर में तो कोई डिफ्रेंशिएशन होता ही नहीं है, यानी कि वहां पर पता नहीं चलता है कि ये इसी टिश्यू की सेल है या किसी और टिश्यू की सेल है। क्लासिफिकेशन, अब हम कैंसर की क्लासिफिकेशन देखेंगे। पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप, यानी कि कौन सा सेल टाइप इन्वॉल्व है इन द कैंसर, हम उनको मतलब पहले डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला है कार्सिनोमा। कार्सिनोमास ये 90% ऑफ एक्टोडर्मल टिश्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एपिथेलियल सेल्स, अगर कोई कैंसर होगा एपिथेलियल सेल्स में कैंसर हो गया, उस कैंसर को हम कहते हैं कार्सिनोमास, ठीक है ना। अगर काइनेटो टिश्यू में हो गया कोई कैंसर, काइनेटो टिश्यू हो गया, उसमें सेल्स होती हैं, उन सेल्स में कैंसर हो गया, उसको हम कहते हैं सार्कोमास। उसमें आता है मसल्स, बोन, कार्टिलेज, फिब्रस टिश्यूज, एरेज फ्रॉम मेसोडर्म, यानी कि ये मेसोडर्मल ऑर्गन होता है, यानी कि जो सार्कोमा है, सार्कोमा मेसोडर्मल है, और जो कार्सिनोमा है वो एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन है। यहाँ पर ल्यूकेमिया और लिम्फोमास है, ये ब्लड फॉर्मिंग सेल्स में अगर कैंसर हो गया उनको हम कहते हैं लिम्फोमा। टिश्यू ऑफ ऑरिजिन, यानी कि कौन सा टिश्यू ऑरिजिन है, फॉर एग्जांपल लंग, ब्रेस्ट और कोलन, different types of cancers are present in world right now, so these cancers getting name from which tissue they originate, not that's called the primary tumor or secondary tumor, that is a secondary thing, but the thing is where they originate they get name according to that. For example, अगर कोई कैंसर हुआ है, यहाँ पर कोलन में कैंसर हुआ है, उसको हम कोलन कैंसर कहते हैं। यहाँ पर पूरा टेबल दिया गया है कि कौन सा कैंसर कितना होता है, किन में ज्यादा होता है, मेल्स में कितना होता है, फीमेल्स में कितना होता है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर इन्वॉल्व्ड इन कैंसर, वो कितनी है, वो दो है, टू टाइप्स ऑफ सेल्स है या ओनली वन टाइप ऑफ सेल है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो कैंसर है वो या तो जो ट्यूमर होता है वो मोनोक्लोनल होता है या पॉलीक्लोनल होता है। मोनोक्लोनल, फॉर एग्जांपल दिस इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल, इसमें कैंसर हो गया तो इसने जो कैंसर डेवलप किया है वो टाइप ऑफ सेल्स उसमें एक ही होगा, यानी कि वो मोनोक्लोनल है, उसका जो ऑरिजिन है फ्रॉम वन सेल है, उसको हम मोनोक्लोनल ट्यूमर कहते हैं। इसी तरह अगर कोई ट्यूमर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से ऑरिजिनेट हुआ है, यानी कि डिफरेंट सेल्स में म्यूटेशन हो गई है और उन्होंने क्लम्प किया है पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्यूमर बनाने में, बन गया वहां पर, बट उस ट्यूमर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है, उसमें 4 टाइप्स ऑफ सेल्स है, 5 टाइप्स ऑफ सेल्स है, उसको हम कहते हैं उस वक्त पॉलीक्लोनल ट्यूमर, या अगर only one cell is involved in the tumor at the time that tumor is called a monoclonal tumor. There is a multi-step process. It is a transition from normal to abnormal. There is lot of time gap span between these two forms of a cell, normal to abnormal. So first is initiation.
द ट्रांजिशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू ट्यूमर सेल इज रेफर्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो नॉर्मल सेल है वो ट्रांसफॉर्म हुई है किसमें, एबनॉर्मल सेल में या ट्यूमर सेल में हम कहेंगे, वो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल जो इसमें डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व होंगे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल इनिशिएशन, प्रमोशन, प्रोग्रेशन एंड मेटास्टेसिस। फर्स्ट, व्हाट इज इनिशिएशन? इनिशिएशन मीन्स म्यूटेशन हो गई, सडन चेंज इन डीएनए स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल अभी कहीं पे रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया, फॉर एग्जाम्पल GATA is reading frame, but due to some circumstances this T got deleted. Now we have GAA. It will change all the bases ahead of this, so we will get a mutated protein of that gene. Cancer starts from initiation. I already told you that whatever is the cause of cancer, that has effect on genetic basis, on genetic level, whether it will be hereditary, it is carcinogen material, it is UV light, it is any other carcinogen like ATBR or some viruses. They all transform or change DNA of that cell. That is all the initiation starts from genetic material. Now this will turn into another phase that is called a promotion. अब इनिशिएशन से प्रमोशन में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पर क्या हुआ है कि जो सेल टर्न ओवर है वो इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर ड्यू टू म्यूटेशन अब इसने जो प्रोटीन है अब वो प्रोटीन एबनॉर्मल बनाया। जब इनिशिएशन और प्रमोशन होता है उसके बाद प्रोग्रेशन होता है, यानी कि अब जेनेटिक इंस्टेबिलिटी आ गई है। अब उस सेल का जेनेटिक मटेरियल है वो अब नॉर्मल नहीं रहा, यानी उसमें कोई चेंज आ गई है। उसके बाद क्या होता है, जेनेटिक इंस्टेबिलिटी जब आ गई, जब इनिशिएशन प्रमोशन भी हो गया, प्रोग्रेशन भी हो गया, उसके वहां यहाँ तक हमारा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ तक ट्यूमर डेवलप हो गया होगा। यहाँ से ट्यूमर डेवलप, यहाँ तक ट्यूमर डेवलप हो गया है। बट जो ही उसने मेटास्टेसिस दिखाई तो वो यहाँ पर कैंसर बन गया। अब ये मेलिग्नेंट बन गया यहाँ से।